प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर ने हम सबके जीवनों में दी। आइए हम बाइबल में से वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 121 अध्याय वचन 1 से लेकर 8 तक मैं आप लोगों के बीच में पढ़ रहा हूं। परमेश्वर हमारा रक्षक है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न उगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से कुछ तेरी हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति में तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दें। और ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर, जब हम भजन संहिता 121 अध्याय पढ़ते हैं, जहाँ पर परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर जो है वो हमारा रक्षक है, लेकिन परमेश्वर हमारा रक्षक तभी है जब हम सच्चे खुदा और जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हमें किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना, लेकिन हमें सच्चे खुदा और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है। भजन संहिता में जब दाऊद ने इस वचन को लिखा कि परमेश्वर जो हमारा है वो रक्षक है। परमेश्वर, जब हम किसी दुख में, मुसीबत में या परेशानी में हैं, तो हमें किसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए? हमें केवल सच्चे खुदा और जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि दाऊद कह रहा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। और जब दाऊद अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता है, तो हमें भी अपने ध्यान को, अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर रखना है कि कोई सच्चा खुदा है, कोई जीवित परमेश्वर है जो आपको पाप में से, दलदल में से, गड्ढे में से निकालने की समर्थ रखता है। और वह सिर्फ केवल एक ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वह उनके पांव को कभी टलने नहीं देता। और जो परमेश्वर है वो कभी ना सोता है और ना कभी उगता है। वह अपने हरेक विश्वासी को देखता रहता है कि मेरा विश्वासी मेरे वचनों के ऊपर चल रहा है कि नहीं। यदि आज आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो आपका परमेश्वर आपकी हर एक सहायता, हर एक मदद करने के लिए तैयार है। दाऊद कह रहा है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, सूर्य को बनाया, तारेगण को बनाया। हमारा विश्वास उस सच्चे खुदा के ऊपर होना चाहिए। हमारा विश्वास कोई सूर्य या चंद्रमा के ऊपर नहीं है। हमारा जो विश्वास है वो सूर्य और आकाश को बनाने वाले और पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले, पूरी सृष्टि को बनाने वाले उस सच्चे खुदा के ऊपर है, जिसका नाम यहोवा है। और यहोवा सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है। और क्योंकि वह बहुत ही अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, वह दया करने वाला परमेश्वर है। यदि आज आप
किसी दुख में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, तो आज मेरा परमेश्वर आपके ऊपर दया कर रहा है। जितने लोग आज परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, वह उनको कभी भी लज्जित नहीं करता और वह आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। हो सकता है आप काफ़ी समय से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। आज आप विश्वास करें, परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर आपके मनों से बातचीत कर रहा है। यदि आज आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, तो आज आप अपने घुटने टेकें और जिस प्रकार दाऊद ने कहा कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आज आपकी सहायता भी उस सच्चे खुदा जीवित परमेश्वर की ओर से आ रही है। और दूसरी आयत में लिखा है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जिसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, आज वह आपकी सहायता कर रहा है। यदि आपका विश्वास उस सच्चे खुदा जीवित परमेश्वर के ऊपर है, तो वह आज आपको दया कर रहा है, आज अपना अनुग्रह आपके ऊपर कर रहा है। वह कह रहा है वह तेरे पांव को टलने ना देगा, जो तेरा रक्षक है वह कभी ना उगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। जहाँ इज़राइल लिखा है, वहाँ आज आप अपने शहर का नाम, जिस नगर में आप रहते हैं, हो सकता है आप काफ़ी सालों से उस शहर में रह रहे हैं, लेकिन आप दुख में हैं, आज मुसीबत में हैं। आज आप दिल्ली से हैं, उत्तराखंड से हैं, हिमाचल से हैं, पंजाब से हैं, जो आज वहाँ परमेश्वर आपको अपनी सहायता, अपनी मदद कर रहे हैं। वह कह रहा है यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। आपको साथ मनुष्य ने आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन आज परमेश्वर आपके दाहिनी ओर खड़ा है और वह कह रहा है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। वह आपको उस पाप से, उस दलदल से, उस गड्ढे से निकाल रहा है। वह कह रहा है ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, और यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आज आप किसी दुख में हैं, आज मुसीबत में हैं, आज परेशानी में हैं। हो सकता है डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आज आपको चंगा कर रहा है अपने वचन के द्वारा। आज आप परमेश्वर के पास आए हैं, घुटने टेकें, प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज मैं तेरी आशीष को लेना चाहता हूँ। प्रभु आज मैं तेरी चंगाई को लेना चाहता हूँ। और 8वें वचन में लिखा है यहोवा आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। कई बार हम घर से निकलते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमने घर पे आना है, वापस नहीं आना है। हम जितनी मर्जी ड्राइविंग सही तरीके से कर लें, लेकिन दूसरा व्यक्ति यदि आपकी गाड़ी में अपनी गाड़ी आके लगा दे तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन जहां पर सच्चा खुदा का वादा है, वह कह रहा है कि वह आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यदि आज आप प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, तो प्रभु आज आपको हर एक विपत्ति से बचाएगा, हर एक दुख से बचाएगा। सिर्फ आपको विश्वास करना है, सच्चे खुदा पर, जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसकी आराधना करनी है, उसके वचनों को मानना है, और मेरा प्रभु आज आपको ब्लेस कर रहा है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं आपके लिए कि प्रभु इस वचनों के द्वारा आपको आशीष दें, ब्लेस करें।
थैंक यू जीसस। जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। जितनों ने प्रभु जी आज इस वचन को सुना पिता परमेश्वर, ये वचन में जितने भी वादे हैं प्रभु जी आज उनके ऊपर पूरे हो जाएं पिता परमेश्वर। प्रभु यदि कोई दुख में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, तो प्रभु आज इस वचन के द्वारा वो चंगा हो जाए, आशीषित हो जाए, ब्लेस हो जाए। कोई विपत्ति में है तो परमेश्वर आज की शाम प्रभु आप उसको उस विपत्ति से बाहर निकालें, ताकि पिता परमेश्वर उसकी टेस्टमनी, उसकी गवाही प्रभु उसके जीवन में तैयार हो। प्रभु जी आपने हमारी इस प्रार्थना को, विनती को सुना, इसके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आप सभी को आमीन आमीन। और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जितने लोगों ने आज आमीन बोला, परमेश्वर आज उनके जीवन में वैसा ही उनके विश्वास के द्वारा कार्य कर रहे हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।